नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन एंड ओनली शेष चौधरी और हाजिर हूं आपके साथ कुछ करंट डेवलपमेंट्स को लेकर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है वो करंट डेवलपमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। टर्की ने हाल ही में हुए ओआईसी की बैठक में मुस्लिम मिलिट्री अलायंस का प्रपोजल सामने रखा। इसका मोटिव फ़लस्तीन को इजरायली एट्रोसिटीज़ से बचाना होगा। और क्या जो ये टर्की का प्रपोज़ल है वो इंडिया के लिए भी पॉइंट ऑफ कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि पाकिस्तान और टर्की ने मिलकर साथ में यूएन में भारत को घेरा है। तो इन दोनों टॉपिक पर हम आगे इस वीडियो में डिटेल पर बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ओआईसी के बारे में। ओआईसी की फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। इसमें 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और हाल ही में हुए इजराइल और हमास के बीच में वायलेंट कन्फ्रंटेशन को देखकर ओआईसी की इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। इसकी बैठक 16 मई को संडे के दिन हुई थी। इसमें सभी लीडर्स ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था। इस मीटिंग में टर्किश फॉरेन मिनिस्टर मेवलूत ने इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्स बनाने का प्रपोजल सामने रखा। टर्किश फॉरेन मिनिस्टर ने यह भी कहा कि ये फ़लस्तीन सिटीजन्स को इजरायली एट्रोसिटीज़ से बचाएगा। अब सवाल यह है, क्या ये सब कोई इस तरह का मिलिट्री अलायंस बना सकते हैं या फिर पास्ट में कोई इस तरह का मिलिट्री अलायंस बना है? तो देखिए, हाँ, अगर सच में इनके पास पॉलिटिकल विल हो तो बना सकते हैं। इसके लिए मिलिट्री सपोर्ट और फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए। और जो रिचेस्ट कंट्रीज़ हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, टर्की, यूएई, कतर, ये सब फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हैं। और जिन कंट्रीज़ के पास ह्यूमन कैपिटल है जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये सब ह्यूमन कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हैं। और देखिए, ऐसा नहीं है कि अब तक कभी इस तरह की मिलिट्री फोर्स नहीं बनी है। इस तरह की फ़ोर्स पहले से ही एग्जिस्ट करती है। इसका नाम इस्लामिक मिलिट्री कोalition है, जिसका मुख्य काम टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ना है। लेकिन सच पूछा जाए तो कभी नहीं सुना गया कि इस ग्रुप ने कभी भी किसी आईएसआईएस की ठिकानों पर बमबारी की हो। आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या इंडिया को टर्की के प्रपोजल से वरीड होना चाहिए या नहीं। तो देखिए, पहले हमें जानना होगा कि ओआईसी का स्टैंड कश्मीर इशू पर क्या है। तो हमने देखा ओआईसी पाकिस्तानी स्टैंड को कश्मीर इशू पर सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान ने 5 अगस्त के बाद कई बार कोशिश की कि वो फॉरेन मिनिस्टर लेवल पर एक ओआईसी की मीटिंग बुलाए, पर सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देशों ने साफ इनकार कर दिया। इसका कारण इंडिया का ओआईसी में सभी कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशन भी हैं। अब हम बात करते हैं टर्की का स्टैंड कश्मीर इशू पर और फ़लस्तीन इशू पर इतना अग्रेसिव क्यों है। तो देखिए, इसका एक सिंपल रीज़न है, क्योंकि वह मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर बनना चाहते हैं। इसीलिए वो हर जगह ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि सऊदी अरेबिया अब मुस्लिम उम्मा का लीडर नहीं रहा और अब टर्की को मुस्लिम उम्मा का लीडर बना देना चाहिए। लेकिन इसमें टर्की की हिपोक्रेसी देखिए। उनके अभी भी डिप्लोमेटिक रिलेशन है इसराइल के साथ। इसराइल और टर्की के अच्छी ट्रेड है और ये सब होने के बावजूद भी वह बड़े बड़े बयान देते हैं, जैसे कि मिलिट्री अलायंस बना दो, लेकिन अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़त्म नहीं करते, अपने बायलैटरल रिलेशन ख़त्म नहीं करते, अपने ट्रेड रिलेशन ख़त्म नहीं करते। देखिए, टर्की इंडिया को भी इसीलिए यूएन में क्रिटिसाइज़ करता है, क्योंकि कश्मीर भी बहुत सेंसिटिव इशू है पाकिस्तान में रह रहे मुस्लिमों के लिए।